हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। और यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट इसमें बाकी नहीं रह जाएगा। और तो टाइम बहुत कम है, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, यदि जीवमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? देखिए, ऑप्शन दिए हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करेंगे, देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता कर देंगे टिक, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी। देखिए क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कौन इन पर डिपेंड करते हैं? डेफिनेटली प्लांट्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक? प्राथमिक उत्पादक। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही इस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करके फूड नहीं बना पाएंगे, फूड नहीं बना पाएंगे तो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं पर डिपेंड होते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ साथ अब हम यहीं पे फूड चेन और फूड वेब दोनों को रिवाइज करेंगे। ये होती क्या है? देखिए, जब हम एक ये सिस्टमेटिकली एक चेन है जिसमें जो जिस चीज पर डिपेंड करता है उसे सिस्टमेटिकली अगर हम लगा दें तो उसी को बोलते हैं फूड चेन। सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स यानी उत्पादक। फिर इसको कौन खाते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, टिड्डा वगैरह। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे फ्रॉग। फिर ये टर्शरी जैसे स्नैक, और ये हो गया बाज। और सबसे बाद में जो आता है ये क्या होते हैं? जो ये मरे हुए को खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर। तो ये आपको समझ आ गया, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये फाइनली ये फोर्थ भी बोल सकते हैं। प्राइमरी, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। हिंदी में बताऊं तो ये प्राथमिक उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, फूड वेब, छोटा सा अंतर है इन दोनों में, फूड वेब और फूड चेन में। जब एक से ज्यादा चेन्स मर्ज हो जाती हैं तो उसी को बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। वह एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन दिया है कान्हा, दाचीग्राम, गिर या मधुमलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाचीग्राम। क्यों? देखिए क्या पूछ रहा है, कश्मीरी महामृग, कश्मीर। अगर आपको नहीं भी आता है ये तो ऐसे देखिए, कश्मीर, इनमें से कश्मीर में कौन सा है? कान्हा कहाँ पर है? एमपी। दाचीग्राम कश्मीर, अकेला ये है जो कश्मीर में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात। मधुमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो हमारा हो गया दाचीग्राम, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक चीज देखते हैं, कश्मीर में और कौन कौन सी सेंचुरी है। देखिए इसके लिए छोटी सी ट्रिक जो मैं याद रखती हूँ, आप भी रख सकते हैं। देखिए, कश्मीर की च्युइंगम इतनी महंगी है कि शहजादा सलीम को भी किस्तों पर लेनी पड़ती है। रिपीट कर रही हूँ, कश्मीर की च्युइंगम इतनी महंगी होती है कि शहजादा सलीम को भी किस्त पर लेनी पड़ती है। क्या क्या बन रहा है? च्युइंगम, दाचीग्राम हो जाएगा। कश्मीरी च्युइंगम इतनी महंगी होती है कि शहजादा सलीम, सलीम से सलीम अली, और फिर लास्ट में किस्त से, किस्त पर लेनी पड़ती है ना, किस्त वाला। तीनों कहाँ पर है? कश्मीर। याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ कब? 1968, 1974, 1982 या 1976? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974। ठीक है, आगे देखते हैं। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। क्यों? देखिए, एक खाद्य स्तर से दूसरे पर कितने परसेंट ऊर्जा ट्रांसफर होती है? 10%। 10% होती है, तो ह्रास कितने का हुआ? 90% का। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में 10% नहीं था, मान लेते हैं यहाँ 10% होता तो
जल्दीबाजी नहीं करनी है। ज्यादातर बच्चे देख के 10% देख के टिक कर देंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही बोलते हैं कि इतना ट्रांसफर हो रहा है। हाफ का बहुत कम जगह बताया जाता है और ये टीचर यहीं पर समझदारी दिखाता है, घुमा फिरा कर यही पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिए हैं नई दिल्ली, देहरादून, शिमला या भोपाल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है वन परितंत्र, घास स्थल परितंत्र, फसल परितंत्र या अलवणीय जल परितंत्र। तो देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल परितंत्र, घास नहीं, फसल परितंत्र। अच्छा, फसल की जगह कभी कभी बोल देता है खेत। खेत कुछ भी करके बोल सकता है, कोई सा भी खेत। तो याद रखेंगे खेत या फसल जहां आ जाए मानव निर्मित है। खेत को प्लांट से जोड़कर आप लोग प्राकृतिक नहीं समझिएगा, ये कृत्रिम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का, अच्छा यहीं पर कभी कभी झील को भी पूछता है, झील, तो झील को याद रखेंगे प्राकृतिक है, ठीक है। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है, ऑप्शन दिए हैं काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट या मानस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन किसके लिए फेमस है और कहाँ पर है। देखिए काजीरंगा आपने अभी पढ़ ही लिया, हाथी के लिए है। कहाँ पर है? असम, असम। पेरियार केरल, कहाँ, इसमें इसके लिए क्या फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? पेरियार एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। अब आ जाते हैं कार्बेट, जिम कार्बेट भी बोलते हैं इसको। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है। लास्ट है मानस, कहाँ पर है? असम। किसके लिए फेमस है? वन भैंसा, वन भैंसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है। ऑप्शन दिए हैं मिट्टी, शैवाल, शर्करा मिल के अपशिष्ट, जलीय पौधे। देखिए इसमें पहले समझिए बीओडी मतलब है क्या, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड ये होता क्या है? देखिए बीओडी जो होता है ये हमारे प्रदूषण की इकाई होती है, जल प्रदूषण की। अब ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए जिस जल को जितने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, यानी वहां पर उतना ही ज्यादा प्रदूषित जल है, तभी तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जहां बीओडी ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है वहां पर प्रदूषण उतना ही ज्यादा है। तो ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से जल की बीओडी को कौन बढ़ाता है? तो वही बढ़ाएगा जिससे प्रदूषण बढ़ता होगा। मिट्टी नहीं बढ़ाता, शैवाल नहीं बढ़ाता, जलीय पौधे नहीं बढ़ाते, बचा कौन? शर्करा मिलके अपशिष्ट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। इसके लिए वो ट्रिक सभी लोग याद रखते हैं, कॉमन है, फिर भी रिपीट कर रही हूँ। ओ मीना का जलवा, ओ मीना का जलवा, का जलवा। ओ फॉर ओजोन, मी फॉर मीथेन, एन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा बेटर रहेगा बोलना। का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? ऑप्शन दिए हैं लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा जलकुंभी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एससीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत
यूपी टेट के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं एससीईआरटी से बनते हैं। एससीईआरटी, आप एससीईआरटी कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विलुप्ति के संकटग्रस्त जंतुओं व पादपों की सारणी का प्रकाशन किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन दिए हैं रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक या संकटग्रस्त पुस्तक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। बच्चे क्या करते हैं, जब नहीं पता होता है ना, वर्ड्स को मैच करते हैं, तो ये नहीं लगाना है, संकटग्रस्त पुस्तक कुछ नहीं है, रेड डाटा बुक ही सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, आपके मोहल्ले के किसी बालक का शरीर बेडौल हो और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो तो उस बालक में कौन सा रोग होने की संभावना है? ऑप्शंस दिए हैं रतौंधी, क्वाशरकोर, सूखा, स्कर्वी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाशरकोर। अब देखते हैं ये किस किस की कमी से होते हैं। रतौंधी विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? कलर्ड फ्रूट्स। क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से। सूखा विटामिन डी की कमी से। सबसे अच्छा स्रोत इसके लिए सूर्य। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। किसमें मिलता है? खट्टे फलों में। विटामिन सी का नाम अक्सर पूछा जाता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ और बाकी नहीं रहा है। बी, विटामिन बी की कमी से भी पूछ लेता है बेरी बेरी। ठीक है, मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है? ऑप्शंस दिए हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त, दूसरा प्रोटीन युक्त, तीसरा वसा युक्त या चौथा विटामिन युक्त। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन युक्त, क्योंकि प्रोटीन ही होता है जो हमारी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है ना। तो इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? ऑप्शंस दिए हैं कानपुर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम इनके भी कुछ उपनाम हैं वो भी देख लेते हैं। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसका एक और नाम है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली आप सभी जानते हैं भारत की राजधानी है। मुंबई, मुंबई को दो नाम दिए गए हैं, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी स्वप्न नगरी, सिटी ऑफ ड्रीम्स, और इसके अलावा हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी मुंबई को ही कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये भी। अगला देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शंस दिए हैं आयन मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल या मध्य मंडल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, शो से मैं आया बाहर। शो शोभ मंडल, स समताप मंडल, म मध्य मंडल, आया आयन मंडल, बाहर बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। इसमें आप लोग खुद को जज कीजिए, खुद को चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपने यहाँ 15 क्वेश्चन कर दिए हैं तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट आसानी से इसके क्वेश्चन की मैं गारंटी लेती हूँ हो जाएगा। बाकी मैं अभी नहीं कह सकती। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।